आज यहाँ पर चर्चा रखी हुई है। वास्तव में वर्तमान परिदृश्य को देखकर आज जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर के समाज और विश्व की दशा हम देख रहे हैं, दिनों दिन विनाश के काले बादल मंडरा रहे हैं। विश्व युद्ध की तैयारी जोरों पर है। ऐसे समय में हमारे मुनि श्री जी के द्वारा ये सुंदर आयोजन बहुत ही सराहनीय है। भाइयों और बहनों, वास्तव में हमारे ये भारत की आदि संस्कृति देव संस्कृति रही है। यहाँ पर सभी के जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि थी। सारा विश्व एक परिवार था और ऐसी दैवी सभ्यता, ऐसी दैवी संस्कृति को ही हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इतना बदलाव आ गया है, हम सभी जानते हैं। तो आवश्यकता है पुनः हम सभी को अपने उस मूल स्वरूप में लौटना, और इसका एकमात्र साधन है ही आध्यात्म। आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि भले हम सब अलग अलग शरीर में हैं, कोई मेल, कोई फीमेल, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बुजुर्ग, लेकिन हम सब के शरीर के अंदर में जो एनर्जी है, जो हमें चला रही है, जिसके कारण हमारा जीवन है, वो है ही सबके अंदर में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ऊर्जा, चेतना, या जिसे हम आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा का मूलभूत गुण ही है शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सत्य, ज्ञान, आनंद। और जब हम उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम सबके एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व भाव, प्रेम भाव, आदर भाव, सम्मान भाव जागृत हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय हम अपने उस सत्य स्वरूप को भूल गए हैं। इसीलिए आज लड़ाई, झगड़े, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम वासना, क्रोध वासना, ये सब विकार हमारे अंदर प्रवेश हो गए हैं। और इसी का अति तीव्र परिणाम हम देख रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति बन गई है। तो भाइयों और बहनों, आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, हम जीवन में सब कुछ करते हुए भी कुछ पल अपने अंदर की ओर झांकें और अंदर जो दैवी गुण छिपे हुए हैं, अंदर जो हमारी शक्तियां छिपी हुई हैं, उनको उजागर करें, खुद भी आत्म स्वरूप में रहें। क्योंकि हम सब आत्माएं एक घर के रहने वाले हैं और एक पिता की संतान हैं। भले हमने अलग अलग धर्म के नाम पर हमने नियम सिद्धांत बना रखे हैं, वो बहुत जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्म भी जरूरी है। लेकिन इन सब धर्मों का पालन करते हुए भी हम सब अपने मूल स्वरूप में अपने आप को आत्मा निश्चय करें। हम सब का घर वही शांति धाम है और हम सब अविनाशी आत्माओं का परम पिता परमात्मा भी अविनाशी है। वो भी हमारी तरह ज्योति बिंदु है, कल्याणकारी है, जगत उपकारी है। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, शांति सागर की संतान हैं। तो इसलिए हम सब एक दूसरे को इसी शुभ भावना से हम देखेंगे कि हम भगवान के बच्चे, सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और शांति सागर पिता की संतान हैं। तो कभी भी हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब भावनाएं बदल जाएंगी और एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, आगे बढ़ाने की भावना आएगी और हम सब मिल करके इस विश्व का रूप बदल करके पुनः वही शांति की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति स्थापन करने के निमित्त बन जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान विगत 88 ईयर से इसी कार्य में लगी हुई है, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा ऐसी दुनिया की स्थापना करना।
तो आज हमारे मुनि श्री जी ने इतना सुंदर आयोजन रखा, मैं पुनः बधाई देती हूँ। और ऐसे समय में जबकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह देवी शक्ति की आराधना हो रही है, तो हम भी अपने अंदर की ज्योति को जगाएं, अंदर के देवत्व को जगाएं, ताकि हम सब मिल करके एक दैवी समाज, आदि समाज, भारत की आदि संस्कृति की स्थापना कर सके। ओम शांति शांति शांति।